ज़िंदगी ना मौका बहुत कम देती है और जब ये मौका मिलता है उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा ही मौका मिला। हमें एक कॉल रिसीव हुआ जो कि था शादी का इनविटेशन। अब शादी हो और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी चले गए फैंसी मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि पैकिंग भी बाकी था और कुछ छूट ना जाए इसीलिए हम जल्दी जल्दी वापस भी आ गए। ये तो सामान कुछ भी नहीं है, अभी और सामान आना बाकी है। झटपट से बैग पैक करके खुद भी रेडी हो गई। अभी और लोग आ रहे हैं। यहाँ से मैं, मेरे चाचा चाची, भाई और बड़े पापा निकल रहे हैं और स्टेशन पे हमारे लिए और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम निकल पड़े हैं अपने स्टेशन की ओर। तो हम जा रहे हैं कामाख्या से। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो कामाख्या उतरते ही, जो कि स्टेशन पे हमारे मौसा मौसी वेट कर रहे थे, तो मौसा हमें लेने चले आए। ये सामान खींचते हुए मौसा जी। अब इनसे सुनिए, इन छोटे महाराज से सुनिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहा है बाबू? बनारस। इसीलिए मैंने कहा था ज़िंदगी मौके बहुत कम देती है। तो हम बनारस जा रहे हैं। बनारस में था शादी और शादी के बहाने हम घूम भी लेंगे। बनारस से बुलावा बहुत कम लोगों को आता है, तो ये मौका तो छोड़ ही नहीं सकते थे। क्या आपने कभी ऐसा छोटे छोटे ऑरेंजेस देखे थे? मैंने तो कभी नहीं देखे, इसलिए सोचा वीडियो ले लूँ। Honestly, I prefer train journeys over flights, especially in India. In a train, you actually see the country, green fields, small towns, rivers, people at stations. You can sit by the window and have chai, talk to co-passengers, and just relax. It feels real and connected. In flight, it's mostly clouds and waiting. Yes, flights are faster, but train makes the journey enjoyable, not just the destination. So, just like that, we reached our station, and you can see that my uncle is carrying the luggage. आपने बाल मजदूरी तो देखी होगी। इंडिया में लीगल तो नहीं है, लेकिन जब इंडियन पेरेंट्स हो तो ये बाल मजदूरी भी करवा देते। और इनको देखिए, जलेबी किसको पसंद नहीं। हम निकल पड़े हैं स्टेशन से और यहाँ से हम सीधे जाएंगे मौसी के घर। मौसी के घर स्टेशन से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है। तो अब हमने एक लोकल टेम्पो किया है सामान वगैरह लेके। हाँ। वो मैंने पहले ही उतरी। घर पहुंचते ही हमें मिठाई खाने को मिल गया और इसको कौन ही मना कर सकता है। वहाँ पहुँचते ही हम एक लोकल शॉप के लिए निकले।
यहाँ से हमने कुछ चूड़ियाँ खरीदी। हम जिस दिन पहुँचे उस दिन शाम को ही मेहंदी का प्रोग्राम था। ब्लॉग राइट टू बी सब क्या होंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।